किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामिये में कहा गया, मुआहिदे का मकसद दिफाई ताउन को फरोग देना है। किसी भी जाहरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया जाएगा। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई में सऊदी वलीअहद का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती मजीद फरोग पाएगी। सऊदी वलीअहद से खित्ते को दरपेश चैलेंजेस और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से लंदन के लिए रवाना। नायब गवर्नर रियाद ने एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदे पर खुशी का इजहार। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हैं। जाहरियत के मुकाबले में हम दोनों एक ही सफ में हैं। अज़ल से अबद तक एक ही रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे में कलीदी किरदार। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुआहिदा दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंज़माम को बढ़ाएगा। दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जाएगा। दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 1775 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,57,953 पॉइंट्स पर बंद हुई। रिकोडिक के लिए 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। $390 मिलियन से जायद लागत आएगी। वजारत रेलवे और रिकोडिक माइनिंग कंपनी का मुआहिदा इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। वजारत खजाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोदी सरकार को ट्रंप इंतजामिया का एक और झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह से मुताल्लिक दी छूट वापस ले ली। महकमा खारजा ने कहा, चाबहार बंदरगाह को ऑपरेट करने वाले अफराद या इदारों पर पाबंदियां लगेंगी। फैसला 29 सितंबर से मौसर होगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन से ताउन जारी रखेंगे। पाक चीन दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, ज़राअत, सनत, मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर सिंक्यांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट के दौरे। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितना अल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। जून 2026 तक मुल्क में कैशलेस इकॉनमी लेकर आएंगे। स्टेट बैंक हुकाम की कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। कहा, तनख्वाहें, पेंशन समेत सब ट्रांजैक्शंस कैशलेस सिस्टम पर होंगी। डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम सिर्फ 12 माह में आ जाएगा। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने कहा, इंटरनेट बंद हो जाए तो फिर कैशलेस का क्या बनेगा। ऐसा ना हो सियासी इज्तिमा पर फोन सर्विस ही बंद कर दें। हुकाम ने कहा, इंटरनेट के बगैर भी ट्रांजैक्शंस हो सकेंगी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल। मोटरवे M5 चौथे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम ने कहा, मोटरवे के साथ 20 किलोमीटर तक पानी मौजूद है। ट्रैफिक की बहाली के लिए काम जारी है। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब से नुकसानात ने किसानों की कमर तोड़ दी। सिर्फ इजहार हमदर्दी नहीं, अमली इक़दामात का वक्त है। पंजाब हुकूमत इमदाद के लिए फौरी आलमी बरादरी को एतमाद में ले। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध का मॉडल इख्तियार करें।
सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद तबाही ही तबाही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब कहा, पंजाब हुकूमत ने सूबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का जो हाल किया सबको पता है। पंजाब में सैलाब के दौरान पीपल्स पार्टी का किरदार सबको याद रहेगा। पानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड में सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 25 सितंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरफराज लोगर और जस्टिस आजम खान बेंच में शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अरकान की नाअहली पर अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रेफरेंस के बगैर नाअहल करार दिया। आइन के मुताबिक नाअहली होती तो सीटें खाली होती। आईनी सीटों से किसी को नाअहल करना अहम कानूनी सवाल है। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम मिनहास ने समाअत की। कीमोथेरेपी न सर्जरी, पंजाब में कैंसर के जदीद और महफूज इलाज का आगाज। वज़ीर आला पंजाब का कैंसर के जदीद तरीन इलाज की मशीन का इफ्तिताह। मेयो अस्पताल में पंजाब का पहला कोएगुलेशन सेंटर कायम। मरियम नवाज ने कहा, इलाज की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं। कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा। महकमा वर्क्स और मुतल्लिका हुकाम की मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन ब्रिज होगा जो मुल्क की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलियात के लिए एक शाहकार मंसूबा साबित होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट 26 अक्टूबर को होगा। मुल्क में सैलाब के बायस तारीख बढ़ा दी गई। 1,40,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और हसन मुर्तजा का चिन्योट में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। राशन समेत दीगर अशिया तकसीम की। कहा, हुकूमत खाद, बीज, ज़राई अद्वियात पर रिलीफ दे। चारे की किल्लत से जानवर मर रहे हैं। काश्तकारों को फौरी तौर पर पांव पर खड़ा करना होगा। हसन मुर्तजा ने कहा, हुकूमत को मुतासरीन को नकले मकानी पर मजबूर नहीं करना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में कंदाई बंद पर टेंट सिटी रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी, पीने का साफ पानी, खुश्क राशन, दीगर अशिया फराहम कर दी गई। मवेशियों के चारे का भी इंतजाम किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब समेत बुजरा का अजमतपुर में सहूलियात का जायजा।